नाज़रीन, कराची जल रहा है लेकिन जिम्मेदारान का तयन ताहाल नहीं हो सका। नाज़रीन, कराची आज नहीं बल्कि गुज़श्ता कई दिहाइयों से जल रहा है, जलता रहा है। साल हा साल तजारती मराकज़ में आग लगती रही है, फैक्ट्रियाँ जलती रही है, गाड़ियाँ जलाई जाती रही है। नाज़रीन, जिंदा लोग जलते रहे लेकिन ताहाल कराची अपने उन हाथों को तलाश कर रहा है जिस पे अपने लहू के निशान ढूंढ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमजाद गिरफ्तार में आदिल अली आपको शामिल है। नाज़रीन, कराची में गुल प्लाजा में एक तारीखी तजारती मरकज़ जिसमें लोगों की दिहाइयों की मेहनत, सरमाया, पैसा, बहुत कुछ लगा, साजो सामान मौजूद था, उनका पूरा का पूरा मुस्तकबिल उससे जुड़ा था, लोगों की मुलाजमत, सप्लायर्स के काम धंधे, बहुत कुछ था। नाज़रीन, अरबों रुपए का नुकसान हो गया और इस वक्त शदीद चीखों पुकार का माहौल कराची में बना हुआ है कि सूबाई हुकूमत नाअहल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत नाअहल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहरी हुकूमत नाअहल है। नाज़रीन, बिलाशुबा कोई शुबा नहीं है, इसके दो राय नहीं है कि इस वक्त सूबा सिंध में करप्शन का जो लेवल है, जिस दर्जे की करप्शन इदारों में पाई जाती है, जो बदइंतज़ामी, जो बदअनवानी पाई जाती है, उससे कोई मुंह नहीं छुपा सकता। कोई भी ये नहीं कहेगा आज की तारीख में बाशऊर आदमी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले सूबा सिंध में मुतवातिर 3 दिहाइयों 3 अदवार के बाद भी करप्शन की रोकथाम हो पाई है। ऐसा नहीं है। करप्शन सरायत कर चुकी है, जड़ों में घुस चुकी है, कैंसर करप्शन बन चुका है। लेकिन नाज़रीन, क्या ताजिर बरादरी अपने आप को जस्टिफाई करती हुई नजर आती है कि वो इस करप्शन के जिम्मेदार है? क्या ये ताजिर बरादरी जो हर बात पे हुकूमत को ब्लैकमेल करके मार्केट्स बंद करने की धमकियां देती है, हड़तालें करती है, क्या ये वाकई सरकारी अफसरान को अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने देती है? क्या वाकई अपनी बिल्डिंग्स के इंस्पेक्शन करवाते हैं? क्या ये लोग वाकई जो बिल्डिंग के यूनियंस के मेंबर्स हैं, मैनेजिंग कमेटी के अरकान हैं, जो इनके सदूर हैं, क्या वाकई जो मेंटेनेंस में मिलने वाला पैसा है ये बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस में खर्च करते हैं? नाज़रीन, सैकड़ों इमारतें ऐसी है जिनमें से गिनती की ऐसी इमारतों की निशानदेही हुई है जिनकी फायर सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट पाई गई है, जबकि 200 से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं जो कि मखदूश होने के करीब हैं। कराची के कई ऐसे तजारती मरकज़ हैं जो कि मखदूश हालत में हैं, जो कि इस हालत में नहीं है कि उनको कंटिन्यू किया जाए और वहाँ पर कारोबार किया जाए। तो क्या ये लोग बिल्डिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स को सही से इंस्पेक्शन करने देते हैं? क्या ये लोग रिश्वत को परवान नहीं चढ़ाते? क्या ये लोग रिश्वत खिला के इदारों के अफसरान को, महकमे के कारिंदों को अपने काम से बाज रखने की कोशिश नहीं करते? नाज़रीन, जवाब मिलता है कि जी बिल्कुल हाँ, दुरुस्त ऐसा ही है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी तजारती मरकज़ में जाएं, वहाँ पे आप किसी भी सरकारी अमलदार की एंट्री को एक्सेसिबल बना के दिखा दें, आपके लिए जुए शे लाने के बराबर हो जाएगा। आप किसी भी तजारती मरकज़ के अंदर जाएं, वहाँ पे देखेंगे सेफ्टी अलार्म्स हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, या वाकई वहाँ पे जो सरकारी इदारे हैं वो आके प्रॉपर तरीके से काम करने की जो कोई इजाज़त हासिल है, आपको जवाब मिल जाएगा कि नहीं। यही ताजिर बरादरी नाज़रीन, जो कि इन्हीं दुकानदारों से, इन्हीं के जो अरकान हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी के जो लोग हैं, इन्हीं के सदूर जो कि मीडिया के सामने आके मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, नाज़रीन, यही वो लोग हैं जो माहाना करोड़ों की मेंटेनेंस लेते थे। तो क्या इन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि बिल्डिंग की तारें मखदूश हालत में? क्या उनको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि बिल्डिंग जो है किसी भी वक्त किसी बड़े सानहे का शिकार हो सकती है? नाज़रीन, इन सबको ये सब मालूम था। गुल प्लाजा ढल रहा था, गुल प्लाजा की इमारत मखदूश थी, बिजली की तारें उधड़ी हुई थी, जा बजा सामान बिखरा पड़ता था। इमरजेंसी एग्जिट्स पे लोगों ने अपने कारखानों की शक्ल देखी, उनको अपना स्टोर रूम बनाया हुआ था, वहाँ से लोगों का गुजर सफ़र बहुत मुश्किल था। लेकिन वहाँ से कई लोगों का गुजर बसर ज़रूर जुड़ा हुआ था। नाज़रीन, कई लोगों का रिस्क, रोज़ रोटी के असबाब वहाँ से बने हुए थे, बहुत से लोग वहाँ मुलाजमत करते थे और बहुत से ऐसे तबके हैं जिनका वो एक प्लाजा गरीब परवर जिसे कह सकते हैं वो खिलाया जाता था। गुल प्लाजा मुतवस्सित तबके की शॉपिंग की आइडियल जगह थी। नाज़रीन, ताजिर बरादरी को ये सोचना होगा कि आप हर छोटी छोटी बात पे हुकूमत को ब्लैकमेल करते हो, धमकी देते हो और मुल्क के उन स्टेक होल्डर्स से बिलवास्ता आप डायलॉग्स में शामिल होते हो जो कि मुल्क की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। उसके बावजूद आप अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी तरीके से अंजाम नहीं देते। आप मेंटेनेंस की मद में पैसे देते हैं, आप चंदा लेते हैं, आप ताजिर बरादरी की फलाह बलबूद के लिए उनसे चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं। उसके बावजूद आपने कभी ये सोचा है नाज़रीन कि क्या वाकई सरकारी इदारों के पास इतना अख्तियार है कि वो इन इदारों के एहलकार होते हुए इस ताजिर बरादरी से बराह रास्त टकराने की हिम्मत रखते हैं? कभी आपने देखा है कि कभी भी ऐसा हुआ हो कि मार्केट्स को बंद करने की धमकी दी गई और हुकूमत ने घुटने न टेके हो? क्योंकि आप तो कहते हो कि पाकिस्तान का 72% रेवेन्यू चलाता ही पाकिस्तान है। नाज़रीन, 2021 से लेकर मुतवातिर 2026 तक साल साल कराची में कोई न एक इमारत जली है, किसी के एक का कारोबार उजड़ा है, कोई एक नस्ल बर्बाद हुई है। जिम्मेदार आज भी वही वो करप्ट तरीन अनासिर हैं और इन करप्ट तरीन अनासिर के जो सहूलतकार हैं वो ताजिर बरादरी के अपने लोग हैं, जो रिश्वत के कल्चर को परवान चढ़ाते हैं, जो करप्शन को पनपने में मदद फराम करते हैं, करप्शन की रोकथाम के लिए अपने आप को एक ऑडिटेबल कारोबारी शख्सियत बना के प्रेजेंट नहीं करते। टैक्स नादहिंदगान में शुमार उनका होता है, कैश का कारोबार इनका हो रहा होता है। उसके बावजूद अगर शहरी हुकूमत नाअहल है तो बहुत सारी नाअहलियाँ ऐसी हैं जो कि आपकी अपनी तरफ ही चारों उंगलियाँ उठा रही होती हैं। आपको अपनी सफ़ों में भी देखने की ज़रूरत है।
शहर को मजमूई तौर पर बेहतरी की ज़रूरत है। ये एक स्टेक होल्डर ये नहीं कह सकता कि तुम चोर हो। आप तमाम हजरात जो इस जिम्मेदार पोजीशंस पे मौजूद हैं, जो तमाम ठेकेदार मौजूद हैं, चाहे वो ताजिर बरादरी के हों, चाहे वो हुकूमती सफ़ों में मौजूद हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरान हों, आप तमाम लोग सानहा गुल प्लाजा के ज़िम्मेदार हैं। आप आवाम के मुजरिम हैं। आपकी इस मुजरमाना गफलत पे अगर आपको फांसी भी दी जाए तो मेरा ख्याल है कम है। उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की आवाम, कराची के आवाम बिलखुसूस अब तो हद हो गई नाज़रीन, अब तो हद हो गई। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अपने हुकूक के लिए उठ के खड़े हों और वाकई सही मायनों में आप बताएंगे कि आप आवाम में एग्जिस्ट करते हैं। अवामी नुमाइंदे और ताजिर बरादरी के नुमाइंदे आपसे मुंह छुपाने पे मजबूर तो हो चुके हैं नाज़रीन, लेकिन इन सफ़ों में छुपी काड़ी भेड़ों को निकाल कर अपने हकूक़ की आज़ादी देना आपका अपना फ़र्ज़ है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।